बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, कल हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, तो आज हम जो है वो बुक एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। बुक एक्सरसाइज जो है इसकी काफ़ी लेंथी है, तो हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो काफ़ी लेंथी बुक एक्सरसाइज है, तो मैंने ये सोचा है कि हम इसको जो है वो 2 हाफ्स में करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि हमारी जो है वो क्वेश्चन क्या है। पेज नंबर 7 पे आ जाइए। पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे, फिर इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस किसको कहते हैं? ब्रैकेट्स को कहते हैं, ठीक है। आपको ब्रैकेट में जो है वो 3 वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें से जो है वो आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज करनी है। तो सोसाइटी ऑफ मक्का एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बर्थ वाज मार्क्ड बाय वाइड स्प्रेड आइडल्टरी एंड इनजस्टिस, ठीक है। आप बुत परस्ती और नाइंसाफी थी। डिस्पाइट अर्ली पर्सनल लॉसेस, हम अपने जाती जो है वो नुकसान के बावजूद रसूल ग्रू इनटू अ मैन ऑफ रिमार्केबल कैरेक्टर, ठीक है। ना तो कैरेक्टराइज्ड और ना ही कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर। His fair dedicated earned him a reputation for dash and truthfulness, honesty, ठीक है। ये साथ साथ लिख भी लेते हैं। Okay, honesty and truthfulness. By participating in Helpful Fazul, he showed his lifelong commitment to uphold and justice, ठीक है, uphold and justice. Hazrat Khadija was deeply dashed by Rasulullah's conduct during the trade expedition. Impressed, आप जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी आप इस्लाम के सफर से। आप इस्लाम के सफर के दौरान ईमानदारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। The first revelation was called to seek knowledge and the dash of Allah, generosity, ठीक है। अल्लाह ताला की जो है वो generosity, अल्लाह ताला की सहाबत और इनके बारे में जो है वो पहली वही थी हमारी। The teaching of Islam brought about a revolutionary transformation, ठीक है, revolutionary transformation थी, एक बिल्कुल इनकलाबी तब्दीली थी। Despite persecution, Rasulullah ﷺ continued to preach with patience and reliance, ठीक है, साबित कदमी के साथ, सब्र और साबित कदमी के साथ। रेजिलेंस कहते हैं साबित कदमी को, ठीक है, रेजिलेंस और आपने पेशेंस के साथ जो है वो सब्र और साबित कदमी के साथ आपने अपना काम जारी रखा। द चर्च ऑफ मदीना इंट्रोड्यूस प्रिंसिपल ऑफ सिविक इक्वालिटी, शहरी जो है वो आपस में बराबरी। द हिजरा वॉज अ डैश मोमेंट, अ डिसिसिव मोमेंट, एक तारीखी मुकाम था, ठीक है। ओके, आगे हमारे पास सी वाला पॉइंट है। रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ बोल्ड वर्ड बेस्ड ऑन हाउ इट्स यूज्ड इन द टेक्स्ट। अब हर वर्ड के जो है वो 2 मीनिंग्स होते हैं, एक होते हैं उसका डिनोटेटिव मीनिंग जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, एक होता है उसका कोनोटेटिव मीनिंग, यानी उस वर्ड को हम टेक्स्ट पे कैसे यूज करें, अपनी मर्जी से कैसे यूज करें, अपनी जरूरत के मुताबिक हम उसे किस तरह इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमने कोनोटेटिव मीनिंग लिखना है, यानी कि अपनी जरूरत के मुताबिक हमने उसको किस तरह से यूज किया। ये बोल्ड वर्ड है आपके पास, देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। द फैब्रिक ऑफ सोसाइटी वाज टॉर्न बाय आइडल्ट्री, ट्राइबल एरोगेंस एंड वाइड स्प्रेड इनजस्टिस। फैब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो है वो इसका कोनोटेटिव मीनिंग है जो हमने इसको यूज किया। वैसे फैब्रिक का डिनोटेटिव मीनिंग होता है क्लोथिंग, ठीक है, यानी फैब्रिक धागे को कहते हैं, रेशे को कहते हैं, लेकिन उसका कोनोटेटिव मीनिंग क्या है जो हमने उसको अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक जो इस्तेमाल किया, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देखिए, वन सच इंसिडेंट वाज द पार्टिसिपेशन इन हल्फुल फजूल। हल्फुल फजूल क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैटल है, एक एग्रीमेंट है, एक पनिशमेंट है, एक एग्रीमेंट है, ठीक है। हल्फुल फजूल एक मुआहिदा था, एक एग्रीमेंट था। हाउ वुड फ्रीक्वेंटली रीट्रीट, ठीक है, वुड फ्रीक्वेंटली रीट्रीट का मतलब है कि टेक शेल्टर, आप वहां पे पनाह लेते थे गारे हिरा में, ठीक है। द कुरैश रिव्यूड हिज पैसेज एज अ थ्रेट, थ्रेट धमकी को कहते हैं, धमकी देना। गिफ्ट नहीं होता, ट्रेडिशन भी नहीं होती, हेल्पर भी नहीं होता, डेंजर एक खौफ, एक धमकी।
द चार्टर ऑफ मदीना, चार्टर एक डॉक्यूमेंट को कहते हैं, ठीक है ना, तो वो शिप होता है, ना मैप होता है, ना स्टोरी होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। द मुस्लिम फेस्ड ऑस्ट्रेशन, ऑस्ट्रेशियम का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूजन। ऑस्ट्रेशियम कहते हैं ना बाहर निकाल देना, मुल्क बदर कर देना, एक्सक्लूजन भी होता है बाहर निकाल देना, ठीक है। द हिजरा वाज अ डिसिसिव, एक डिसिसिव का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट, एक फिल्म एंड कंक्लूसिव, जिसमें आप जो है वो नतीजा निकालते हैं, एक मनी हेज, एक नतीजा हेज जो है वो कदम। मुस्लिम फेस्ड रिलेंटलेस प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन किसको कहते हैं, क्रूअल ट्रीटमेंट को, जालिमाना आपके साथ जो रवैया होता है उसको। माइग्रेशन, माइग्रेशन हिजरत को कहते हैं, हिजरत का मतलब होता है रीलोकेशन, एक जगह से अपनी लोकेशन को चेंज करके दूसरी जगह पे चले जाना। The Charter of Medina united diverse communities under a model of peaceful coexistence. कोएग्जिस्टेंस होती है शेयर्ड लिविंग, एक जगह पे आप कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, एक ही जगह पे आप रह रहे हैं, यानी शेयर्ड लिविंग, एक ही जगह पे मिलकर रहना। आगे वोकैबुलरी और ग्रामर में आप लास्ट वाले के ऊपर आइए, और ये करने वाला है डिस्क्राइब द फीलिंग्स और एसोसिएशंस द वर्ड कैरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि ये कैसा जो है वो वर्ड है, ठीक है। हमने जो नीचे वर्ड्स लिखे हुए इनके बारे में बताना है कि ये किस तरह के मीनिंग्स को वो कैरी करते हैं, डिनोटेटिव या फिर कोनोटेटिव। माइग्रेशन हिजरत होती है और इसका यही मीनिंग होता है डिक्शनरी में, तो ये डिनोटेटिव है, ठीक है, डिनोटेशन। डार्कनेस, डार्कनेस का वैसे अंधेरा मतलब होता है, लेकिन हमने जो है वो इस वर्ड को किस तरह से यूज किया है, जहालत के तौर पे, तो ये हो गया कोनोटेशन, ठीक है, कोनोटेटिव मीनिंग है ये। वो डिनोटेटिव मीनिंग था, ये कोनोटेटिव मीनिंग है। CONNOTATIVE, DENOTATIVE, ठीक है, कोनोटेटिव और डिनोटेटिव, ये हमारा जो है वो डिनोटेटिव मीनिंग है जो हमने यहाँ पे डार्कनेस का यूज किया है। नेक्स्ट है द मैसेज ब्रॉड यूनिटी, यूनिटी इत्तेहाद को कहते हैं और यही इसका जो है वो इस लाइन में मीनिंग है, तो ये डिनोटेटिव मीनिंग है। जस्टिस वाज वन ऑफ द कोर वैल्यू, जस्टिस इंसाफ को कहते हैं और यही इसका इस लाइन में मीनिंग भी बनता है, तो ये डिनोटेटिव मीनिंग है। और द फर्स्ट रेवलेशन चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, रेवलेशन वही को कहते हैं, इसका यही डिक्शनरी मीनिंग है, तो ये डिनोटेटिव मीनिंग है, ठीक है। ये एक 5 पॉइंट्स से ये करने वाले थे इस एक्सरसाइज में। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट जो है वो क्या करने वाला है। ये पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, इसी के आगे एक्सरसाइज आएगी। एक दफा इनको भी देख लेते हैं कि ये है क्या। नाउन होता है किसी भी नाम, चीज या जगह का को जो बताता है। प्रोनाउन वो होता है जो कि उसकी जगह पे इस्तेमाल होता है, यानी ही, शी, इट, आई, वी, दे, वी, यू। वर्ब होता है कोई भी काम, ठीक है, कोई भी काम जो कार्य होते हैं वो होता है वर्ड। आगे आता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एक ऐसी चीज होती है जो कि नाउन को मॉडिफाई करती है, प्रोनाउन को जो है वो मॉडिफाई करती है, यानी कि उसकी जो है वो क्वालिटीज या क्वांटिटीज जो है वो बताती है। एडवर्ब जो होता है एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब की जगह पे यूज होता है, ठीक है, जो मैनर, टाइम या डिग्री को बताता है, यानी कोई काम जो है वो क्विकली किया गया है, कोई काम जो है वो किस जगह पे किया गया है, स्लोली किया गया है, यस्टरडे को हुआ है, टुडे को हुआ है, या जो भी चीजें, ठीक है, काम के रिलेटेड जो चीजें बताता है वो हो गया एडवर्ब। प्रेपोजिशन जो है वो बताती है कि किस तरह से, प्रेपोजिशन को हम बेसिकली यूज करते हैं नाउन्स के या फिर प्रोनाउंस के साथ, और ये बताती है आपको कि कोई चीज किस जगह पर मौजूद है, इन, ऑन, एट, या जो भी, इन फ्रंट ऑफ, इन बैक ऑफ, बिसाइड, ये इस तरह की चीजें कि कोई चीज है वो किस जगह पर मौजूद है। और आगे आती है कंजंक्शन, और कंजंक्शन जो है वो ये बताती है कि हमने जुमलों को जोड़ना किस तरह है। जुमले के दरमियान में हमने बात करते हुए एंड को इस्तेमाल करना है, बिकॉज को करना है, और को करना है, इधर को करना है, नीदर को करना है, नॉन को करना है, या इस तरह से जो कंजंक्शन है। देखिए कंजंक्शन का आपको मैं जो है ना वो आसान पता है, किस तरह से बता सकती हूँ कि हम जब रेलवे का सफर करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट जंक्शन आते हैं ना, लाहौर जंक्शन हो गया, मुल्तान जंक्शन हो गया, वो वाले पॉइंट होते हैं जो कि शहरों को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। वो एक बड़ा स्टॉप होता है जिससे आगे डिफरेंट स्टॉप्स निकलते हैं, ठीक है।
तो ये कंजंक्शन भी एक ऐसी चीज होती है जो जुमले को मिला के अगला जुमला बनाती है। इसको हम एंड आ गया, बिकॉज आ गया, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए। इस एक्सरसाइज को मद्देनजर रखते हुए read each sentence carefully, identify the part of speech of the bold word in the context, base your answer on how word function in the sentence, ठीक है। अब आपने ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ना, इनको बताना है कि ये जो है वो क्या है अपने इस्तेमाल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, she gave a composed reply despite the chaos, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। कंपोस्ट जो है वो एक डिग्री है, एक क्वालिटी है जो हमने उसकी बताई है, ये एडजेक्टिव है। दे प्लान टू लॉन्च द न्यू कैंपेन, लॉन्च यानी कि एक काम होने वाला है, ठीक है, तो काम है जो वो वर्ब है। हिज कंडक्ट ड्यूरिंग द ट्रायल वाज क्वेश्चन, कंडक्ट नाउन है। ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द डेजर्ट बाय नाइट फॉर प्रपोजिशन, across preposition है। her criticism was both constructive and insightful, constructive ये एक quality बयान की गई है, adjective है। he spoke so eloquently that the audience was moved, adverb। you must learn to the balance your proper priorities, affect, verb। the abstract concept confused the younger students, adjective, abstract quality है। General's command was executed immediately, command noun है। we waited outside, outside adverb है। next part C देखते हैं। read each sentence carefully and choose the correct form of verb from the options given in parenthesis, brackets में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जो है वो correct form of verb देखिए। The committee dash to announce the result tomorrow, plans, ठीक है, कमेटी प्लान बनाती है कि हम कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे। neither the teacher nor the students were, ना ही टीचर ना ही स्टूडेंट दोनों ज्यादा हैं तो उनके लिए वर यूज होगा। each of the candidate dash the application has submitted the application, ठीक है, दोनों ने जो है वो तमाम कैंडिडेट्स ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा दी है। कैंडिडेट ज्यादा है इससे हैज लगेगा, अगर एक कैंडिडेट होगा तो उसके साथ हैव लगता। she usually takes her coffee without sugar, वो आमतौर पर अपनी कॉफी बगैर चीनी के रहती है। I dash my notes, I reviewed my notes before the lecture began, ठीक है। next part D, transform the word in parenthesis to the appropriate form based on the sentence grammatical structure, ठीक है। अच्छा, confide, confide एक वर्ड दिया हुआ है आपको, ब्रैकेट पे जो है वो कुछ वर्ड्स दिए में आपने उनको ना अपने मुताबिक यूज करना है कि आपने उससे एक वर्ड की हेंड से क्या बनाना है। she always speak with great confidence, confide से confidence निकला है। the teacher encourage, the teacher encourages the student, ठीक है, GES लगेगा। create, his creative ideas were welcomed by the committee, ठीक है, is creative, create से creative निकला है। they acted impulsively, ठीक है, they acted impulsively when which lead to a poor outcome, ठीक है, उन्होंने जो है वो जल्दबाजी से काम किया जिससे हमारे नतीजे नीचे नहीं आए। आगे देखिए, that was an extremely value को हमने यूज करके बताना है valuable, ठीक है, valuable contribution, ये एक बहुत ही valuable अहमियत की हामिल contribution थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस चैप्टर का आखिरी जो है वो पार्ट है, इसको हमने आज ही कंप्लीट करना है। Choose the correct preposition from the option, अच्छा अब इसमें से correct preposition बतानी है। She was really pleased with her exam results, वो अपने एग्जाम के नतीजों से खुश थी। The company's headquarter is located in Lahore. We had to discuss the issues during the meeting, हमें मीटिंग के दौरान अपने इश्यूज को बताना है, मीटिंग के अंदर नहीं। The teacher was very strict about the students attendance, टीचर जो है वो स्टूडेंट के अटेंडेंस के बारे में स्ट्रिक्ट है। The book is due back at the library next week, बुक को लाइब्रेरी को वापस लौटाना है at
has been working for the same company for 10 years. The festival is celebrated at this first weekend of every month. The argument is primarily about personal beliefs. She has been traveling around the Europe for the past 2 months. They arrived at the airport just in time for the flight. तो ये हमारे जो है वो चैप्टर नंबर आगे और कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन नहीं करना, राइटिंग स्किल वाला जो है वो आपने एक पैराग्राफ लिखना है लेकिन हम ये नहीं लिख पाते। तो ये हमारा जो है वो आपका चैप्टर नंबर 1 की बुक एक्सरसाइज थी। इसके साथ ही जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमने करनी है चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग। तो टिल देन जो है वो आप अपना ये चैप्टर प्रिपेयर कीजिए एंड गिव मी अ ब्रेक। अल्लाह हाफिज़।